हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे रचना और एवं रचयिता। ठीक, ये हम लोग का टॉपिक का नाम था जो कि हम लोग के सिलेबस में दिया है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक काल। आधुनिक काल। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक काल में प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग। तो इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट हो गए, लिखवाना तो बहुत हो सकता है। लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे, प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें एक और जो लिखना है लिख लीजिए ज़रा। केदारनाथ अग्रवाल के प्रमुख रचना। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि इनका जो रचनाएं हैं वो है नीम के बादल। जो फेमस रचना है वो है नीम के बादल। और है युग की गंगा। यहाँ पे लिखिए युग की गंगा। युग की गंगा। और नेक्स्ट है लोक और आलोक। लोक और आलोक। और उसके बाद है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये एक इनकी एक और जो प्रमुख रचना है, और ये एग्जाम में आपके यूपीएससी के एग्जाम में आपका पूछा है। ठीक, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लिख लीजिए एक और है आग और आईना। आग का आईना। आग का आईना। तो ये सब कहानी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करके चाहे कहीं भी आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। और अब हम लोग इसके आगे हम लोग देखिए, अब पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रमुख रचनाएं और लेखक। रेड पेन से लिखते हैं प्रमुख रचनाएं और लेखक। तो इधर हम लोग का होगा रचना होगा, चाहे इधर लेखक लिख लीजिए, इधर इनका रचना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है लेखक का नाम है गोकुलनाथ। ये चूंकि एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन देखते जाइए, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल देख ही रहे हैं। तो गोकुलनाथ है। तो इनकी जो रचना है वो है 252 वैष्णवन वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक, तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए, अब उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, एक है नाभादास। लेखक का नाम है नाभादास। ये भी आपका एग्जाम में पूछा था। तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो है अष्टयाम। आई थिंक हमें लग रहा है इसे शायद लिखवाए हैं। ठीक, नाभादास यानी कि अष्टयाम। उसके बाद एक और आ जाएगा बनारसी दास। बनारसी। तो आजकल एग्जाम में का लेवल यही है, ऐसा पूछ देगा कि आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से पूछा है। ठीक, तो बनारसी दास
तो इसका हो जाएगा, इनका जो जो लेखक हैं, इनकी जो रचना है वो भी है बनारसी दास ही है। इनकी रचना भी है, अरे बनारसी दास, बनारसी विलास, माफ कीजिएगा, बनारसी विलास, बनारसी विलास। चलिए अब जो नेक्स्ट है ये भी बहुत एग्जाम में पूछा है, वो है ईसा अल्लाह खां। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, ये पूछा है ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जितनी भी क्लास आएँ और कंप्लीट क्लास देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आप लोग क्लास आसानी से कर सकें। और हम लोग बड़ा क्लास नहीं रखने का रीज़न यही है कि आप लोग छोटा छोटा क्लास जब चाहे तब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए पूरा कंप्लीट क्लास है, ऐसा भी नहीं है कि 5-5 6-6 मिनट का क्लास जो है, अब उसमें आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट क्लास है। क्योंकि हम बता भी देते हैं कि पिछले कक्षा में हम लोग ये पढ़े थे, उसके आगे से देखिए, तो ऐसे हम लोग की क्लास चलती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।